अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरेबिया बरास्ता किर्गिस्तान आप किस तरीके से आ सकते हैं, इस पे टोटल खर्चा क्या होगा और तरीक़ाकार क्या होगा, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मुकम्मल आज की वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। उसके साथ आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि आपको इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए या नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, जी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा, और उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। उससे पहले हमेशा की तरह बस छोटी सी बात है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है, तो ये आप ज़रूर कर दिया करें। तो ये प्रोसीजर देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किर्गिस्तान के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी मुल्क में स्टे करके किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो हमें दोनों मुल्कों के जो कानून हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसका नहायत आसान तरीका यह है कि आप में से कोई भी चेक करना चाहे वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने PIA की वेबसाइट ओपन करनी है। PIA की वेबसाइट है PIAC.com.pk। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो इस वेबसाइट को यानी कि PIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अटेंशन का पेज देगा। ये अगर नहीं भी आ रहा, ये ऊपर यहाँ पे देखे लिखा हुआ है ट्रैवल अपडेट ड्यू टू कोविड-19, तो यहाँ पे आगे रीड हेयर लिखा हुआ है, रीड हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगी। हर मुल्क के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से मुल्क में जाने के लिए आपको कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो अगर यहाँ पे नंबर 9 पे आप देखेंगे, 9 नंबर पे आपको मिलेगा ट्रैवलिंग टू किर्गिस्तान, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये है कि जो भी वहाँ पे जाएगा उसका एक नेगेटिव PCR टेस्ट जो है वो होना चाहिए, जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर, फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर यानी कि 72 घंटे वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और अहम चीज़ है कि आपने वहां से ही ये टेस्ट करवाना है, PCR टेस्ट करवाना है, जहां जो लैब्स अप्रूव की हुई हैं। अप्रूव लैब्स यहाँ पे देखें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे ये क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे हर सिटी के हिसाब से आपको लैब मिल जाएंगी जहाँ से आपने PCR टेस्ट करवाना है। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लैब की जो लिस्ट है वो भी आपको लिंक दे दूं, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस लैब की लिस्ट को भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ये भी याद रखिएगा, जो आपका टेस्ट होगा यानी कि PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर बार कोड भी होना चाहिए। तो ये जो जितने भी ये अप्रूव लैब्स हैं, यहाँ से जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसके ऊपर बार कोड होगा। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद 2 कॉपीज जो हैं यानी कि 2 जो भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सर्टिफिकेट, उसकी 2 कापियां आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा SMS में जो आपकी रिपोर्ट आती है या फिर WhatsApp पे जो रिपोर्ट होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपको लाजमी तौर पे उसका प्रिंट आउट लेके 2 कापियां अपने पास रखनी होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट होगी किर्गिस्तान के लिए। उसके बाद बाकी क्या प्रोसीजर होगा वो भी आपको बताता हूँ। एक और अहम चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप टिकट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये नीचे एयरलाइन की जानब से PIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप इन नंबर पे भी रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये कोई भी फेक जो है वो नहीं होगा ट्रैवल एजेंट, क्योंकि ऑफिशियल PIA की वेबसाइट पे नंबर दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये अथॉराइज्ड पर्सन है, उनके ही नंबर दिए हुए हैं। तो आप टिकट की बुकिंग के लिए इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि ये वीज़ा आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, तीनों में से कोई ना कोई वीज़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वीज़ा होगा तो ही हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब आपको वीज़ा की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि उसके कितने अखराजात होंगे टोटल और उसमें आपको किस किस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको वीज़ा लेना होगा, यानी कि आपका वीज़ा बेहतर ये है कि आप इस्लामाबाद से जाके इनके जो एम्बेसी है वहाँ से भी वीज़ा ले सकते हैं। इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है तो तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आपका इशू हो जाएगा। वीज़ा की जो फीस होगी वो तकरीबन 28,000 से लेके 32,000 के बीच में होगी। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 32,000 का मिलेगा। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो ये आपका सस्ता पड़ेगा, 25,000 22,000 तक भी आपको पॉसिबल है, 22,000 से लेके 25,000 के बीच में। लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट किसी की हेल्प लेते हैं तो फिर ये आपका 32,000, मैक्सिमम 32,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं आपको जो ये रेट बता रहा हूँ ये मैंने 3-4 ट्रैवल एजेंट से रब्ता करने के बाद, उन सब के रेट लेने के बाद जो फाइनल रेट, मैक्सिमम जो रेट मुझे नज़र आए हैं
वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस रेट से कम जो है वो आपका आसानी के साथ हो जाएगा। ये मैक्सिमम रेट है, इससे ज्यादा जो है बिल्कुल भी आपने किसी से पैकेज नहीं लेना। तो ई वीजा का 32,000। उसके बाद आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी मुल्क में विजिट वीजा के लिए जाते हैं तो लाजमी तौर पे हमें रिटर्न टिकट चाहिए होती है। तो रिटर्न टिकट जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। रिटर्न टिकट आपको तकरीबन मैक्सिमम 90,000 में जो है वो मिलेगी। उसके बाद बारी आ जाती है होटल की। होटल बुकिंग आपको 15 दिन के लिए करनी होगी, जिसपे पाकिस्तानी 50,000 मैक्सिमम आएगा। उसके बाद आ जाएगा खाना। खाना 2 टाइम का आपको मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 32,000 में आएगा। उसके बाद आ जाता है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट जो है वो आपको 5,000 पाकिस्तानी रुपए में वहां से आपका होगा। उसके बाद एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, वो तकरीबन 3,000 पाकिस्तानी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के लिए टिकट। सऊदी अरेबिया के लिए टिकट आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपको मिनिमम जो है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के बीच में जो है ये टिकट मिलेगी। उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पे तो आपको क्वारंटाइन करना ही है 14 दिन। उसके बाद अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपको सऊदी अरेबिया में जाके 7 दिन क्वारंटाइन करना होगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपकी तवक्कुल पे स्टेटस इम्यून शो कर रहा है, तो फिर आप सऊदी अरेबिया में जाके क्वारंटाइन जो है वहां से उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर इम्यून शो नहीं कर रहा तो फिर आपको वहां पे जाके भी सऊदी अरेबिया में पहुंच के भी यहाँ पे भी क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। यहाँ पे भी आपको क्वारंटाइन का खर्चा करना होगा और यहाँ पे भी आपको जो है यानी कि लाजमी तौर पे क्वारंटाइन करना होगा। तो अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि क्या आपको इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए या नहीं। तो जो करंट सिचुएशन है मेरे ख्याल में अभी आपको इस रास्ते की बात नहीं कर रहा। कोई भी जहाँ पे आपको क्वारंटाइन करके सऊदी अरेबिया आना हो, किसी भी रास्ते का अभी इन दिनों में इंतखाब नहीं करना चाहिए। उसकी मैं रीजन एक पर्सनली बता रहा हूँ, आपने डिसाइड खुद करना है आपको क्या बेहतर लगता है। मैं आपका एक ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि पहले ये था कि हज की वजह से भी कुछ था कि हज की वजह से भी फ्लाइट्स ओपन नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ थी हद से भी ज़्यादा वो ये थी कि सऊदी अरेबिया जल्दी से जल्दी जो है वो चाहता था कि यहाँ के लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हों, और यहाँ बहुत से यानी कि अक्सरियत में लोग जो हैं उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। अब उसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है फ्लाइट्स को बंद हुए हुए। अगर पिछले साल का देखें तो उस साल भी हज के बाद जो है वो जल्दी फ्लाइट जो है वो ओपन हो गई थी। तो अगर आप उस सिचुएशन को देखें, आप इस प्रोसीजर को देखें, इस प्रोसीजर पे किसी भी मुल्क में आप स्टे करके आते हैं तो 1 महीना तो लग ही जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 1 महीना नहीं तो 20-25 दिन तो लाजमी लग जाते हैं। और उस दूसरे नंबर पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा है उसमें। लेकिन अगर इसी 1 महीने के अंदर अंदर फ्लाइट्स ओपन हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1 महीने के अंदर अंदर, चाहे कंडीशंस के साथ हो। कंडीशंस के साथ तो जाहिर सी बात है कंडीशंस तो लाजमी होंगी कि यहाँ क्वारंटाइन करना होगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी कि कंडीशंस के साथ तो होंगी। लेकिन अगर कंडीशंस के साथ भी हो जाती हैं तो फिर भी आप 50% यानी कि जितना खर्चा वहाँ पे हो रहा है उससे आधे खर्चे में आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट अगर 1 महीने के अंदर ओपन हो जाती हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी जो आपको बेहतर लगता है, इससे पहले वीडियो में कतर के रास्ते भी बताया था। कतर का रिश्ता इसकी निस्बत जो है वो थोड़ा सस्ता है। तो इसके बाद अगर आप अपने मर्जी से इस रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती मशवरा था वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।